काराकाट पंचायत के मुखिया सह रोहतास मुखिया संघ के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने थामा जन स्वराज पार्टी का दामन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने जन स्वराज पार्टी का दामन थामा है और वे जन स्वराज पार्टी के सिपाही हैं। मौका मिले तो वे कदम से कदम मिला करके जन स्वराज पार्टी का विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे तथा प्रशांत किशोर से मिलकर के बिहार के विकास में अपना सहयोग देंगे। उन्होंने बताया कि मौका मिले तो काराकाट विधानसभा से वे चुनाव भी लड़ेंगे। मौके पर जन स्वराज पार्टी के जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस संबंध में उन्होंने क्या कहा। हमारे माननीय मुखिया जी योगेंद्र सिंह जी जन स्वराज में शामिल हुए हैं। सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के तहत बना जन स्वराज पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इन्होंने जन स्वराज को चुना और जन स्वराज में शामिल हुए। इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता बुलाया गया था। जन स्वराज पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रही है, युवाओं का पलायन रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है, वृद्धों को 2000 रुपया पेंशन दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, महिलाओं को सस्ता ऋण दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। इन सारे संघर्षों से प्रभावित होकर के मुखिया जी जन स्वराज में शामिल हुए हैं। ये मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इस क्षेत्र के भी काफ़ी सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनके आने से जन स्वराज पार्टी को इस काराकाट क्षेत्र में काफ़ी मजबूती मिलेगी। हम 2016 से ही ग्राम पंचायत चिकसिल का पंचायत का पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शक रहे हैं मुखिया का। 2021 में ग्राम पंचायत काराकाट की जनता हमें स्वयं बुलाकर के मुखिया बनाए। हमारे चिकसिल के कार्यशैली को देख करके उससे प्रभावित होकर काराकाट ने हमें स्वयं बुलाकर, मैं इस पंचायत का रहने वाला नहीं, हमारी कार्यशैली जो है वो जिससे जनता संतुष्ट हो, हम उस प्रक्रिया से काम करते हैं। जनता जो चाहती है, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, हम उस पर काम करते हैं। प्रशांत किशोर जी की जो मोनोपोली लेकर के आए हैं इस चुनाव रण क्षेत्र में, इससे हम नहीं पूरे बिहार की जनता प्रभावित है और उनको देखना चाहती है। आज एक सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपए पर वृद्धा पेंशन करने का और विधवा पेंशन करने का उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार आते के साथ कर देंगे। मजदूरों का पलायन रोकेंगे। मजदूरों का पलायन रोकने का मतलब ये नहीं कि रोजगार दे देंगे प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन इस कदर खेती में ही जो जुड़ाव होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने काराकाट विधानसभा क्षेत्र की जितने मजदूर हैं जो बाहर पलायन करते हैं, उनको खेती में 1 बीघे में साल का 2 लाख रुपए कमाने का उपाय बनाया जाएगा। जैविक खेती कराया जाएगा, ऑर्गेनिक खेती कराया जाएगा, इस प्रकार का उपाय बनाया जाएगा। केवल धान और गेहूं की खेती से पलायन नहीं रुकने वाला है। इस उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के लिए यहाँ के जितने भी अभी तक विद्यालय हैं, सरकार की जो भी व्यवस्था चलते आ रही है, जिसमें खिचड़ी पकाने से लेकर के ये जो भी है, इसमें शिक्षक पढ़ाने पर कम ध्यान और खिचड़ी को मेंटेन करने पर ज्यादा ध्यान उनका है। हम कहते हैं कि नहीं, उच्चतर शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। भीमराव अंबेडकर जी के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ सम्मिलित करने का जो लक्ष्य था, वो जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे ये कभी पूरा नहीं होगा। इसको लेकर के हम जन सैलाब फैलाएंगे। मैं यहीं का रहने वाला हूं। हमें यही धरती के भोजपुरी में 2 शब्द रुआ सवेले कह दे चाहते नहीं कि हम यही काराकाट के रहे वाला हैं। पूरा काराकाट, संजौली प्रखंड हो, विक्रमगंज प्रखंड हो या काराकाट प्रखंड हो, ऐसा कोई पंचायत नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां उनके सुख दुख में हर समय हम सम्मिलित नहीं होते। हर जगह जाइना, हर जगह लोग सेवा। एक बहुत बड़ा हमनी के जनप्रतिनिधि के भी गुट बा। चूंकि मुखिया संघ के हम जिला अध्यक्ष भी बानी, निर्विरोध रूप से हमारा के बनावल गई रहे संघ के द्वारा जिला अध्यक्ष। तो हम ये कहो कि सभी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय के लगभग 1283 जनप्रतिनिधि हैं काराकाट विधानसभा के अंदर।
वार्ड पंच, मुखिया, सरपंच, समिति, पैक्स, जिला परिषद, सभापति नगर परिषद के और नगर पंचायत के चेयरमैन, सभी को लेकर 1283 हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का जनप्रतिनिधि का जो त्रिस्तरीय पंचायत का गुट है, इसमें लगभग 1000 जनप्रतिनिधि हम लोगों के गुट में एक साथ। इसको लेकर के हम लोग सभी की मन तोड़ने के बाद, सभी से वार्ता करने के बाद मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मैं एक जन स्वराज का सिपाही के रूप में ज्वाइन किए हैं। आगे पार्टी जो भी हमको कार्यभार देगी, मैं उस पर हमेशा अनुरोध प्रशांत किशोर जी के साथ तत्पर रहूंगा और अपने कार्यवाहन का निर्वहन करूंगा। क्या लगता है मुखिया जी, आप विधानसभा काराकाट के भी प्रत्याशी हो सकते हैं क्या? मैं एक सिपाही हूं जन स्वराज का। अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ने का आदेश करती है तो मैं जरूर एक बार चुनाव लड़ूंगा और जनता के मन और बल को लेकर मैं एक बार काराकाट की जनता को उचित प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में सही राह दिखाने का काम आपने प्रशांत किशोर जी के पार्टी का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं, वो हमें पसंद है। बाकी यहाँ के लोग हमें चुनाव जिताएंगे और अगर सीट मिलती है तो, अन्यथा यहाँ के लोगों को मैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी के तरफ आगे बढ़ने की हमेशा प्रयासरत रहूंगा। प्रशांत किशोर जी की पार्टी को सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि नौसिखिया नेता है, नौसिखिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो एक पार्टी के बागडोर को अकेले मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। इसको पूरी जनता भली भांति जानती और पहचानती भी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सम्राट चौधरी जी को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर के पूछना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी नौसिखिया थे तो उनको बुला करके आप अपना चुनाव रणनीतिकार क्यों बनाए थे? जब उनके देश के नेता प्रशांत जी से सीखे हैं तो सम्राट चौधरी जी हमारे नेता को नौसिखिया कैसे बोल सकते हैं?